खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको आज उत्तर प्रदेश की इटावा लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। और लोकसभा सीट इटावा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, सबसे पहले इसकी चर्चा कर ली जाए। फिर कितने मतदाता लोकसभा सीट इटावा में हैं और कितनी विधानसभा को मिलाकर लोकसभा सीट इटावा का गठन किया गया, ये सब सारी जानकारी हम आपको अभी बताते हैं क्रमवार। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में इटावा लोकसभा सीट एक सीट है जो बहुत ही अहम है। इटावा सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहते हैं और ये 1952 में जब देश में आम चुनाव हुआ तो इटावा में भी आम चुनाव हुआ और कांग्रेस के तुलाराम यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 1957 में सोशलिस्ट पार्टी के अर्जुन सिंह भदौरिया चुनाव जीते थे। साल 1962 में कांग्रेस के जीएन दीक्षित सांसद चुने गए, लेकिन साल 1967 में फिर अर्जुन सिंह भदौरिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतने में कामयाब थे। हालांकि साल 1971 में शंकर तिवारी ने जीत हासिल कर इटावा सीट पर कांग्रेस का कब्जा कराया था। वहीं साल 1977 में अर्जुन सिंह भदौरिया ने जनता पार्टी के टिकट पर फिर से जीत हासिल की। लोकसभा इटावा सुरक्षित जो सीट है, इसका संसदीय इतिहास आपको बता दें कि 1980 में जनता पार्टी के हीराम सिंह साक्य ने जीत का परचम लहराया, जबकि 1984 में कांग्रेस के रघुराज सिंह चौधरी जीते और 1989 में जनता दल के राम सिंह साक्य फिर से जीत हासिल की। लेकिन साल 1991 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ और बसपा संस्थापक काशीराम ने जीत दर्ज कर 5 साल इटावा लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1996 में सपा के राम सिंह साक्य फिर से इस सीट पर चुनाव जीते, लेकिन साल 1998 में पहली बार बीजेपी ने यहां पर अपना खाता खोला और सुखदा मिश्रा सांसद बने थे। मगर साल 1999 और साल 2004 में समाजवादी पार्टी के रघुराज सिंह साक्य इस सीट पर चुनाव जीत गए। साल 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई, यानी सुरक्षित हो गई इटावा लोकसभा सीट। रिजर्व सीट पर पहला चुनाव साल 2009 में हुआ और यह सीट सपा ने अपने पास ही बरकरार रखी। इस बार प्रेमदास कठेरिया ने यहां पर जीत दर्ज की, जबकि साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे ने इस सीट पर कमल खिला दिया था। वहीं साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। बीजेपी ने दोहरे के बजाय राम शंकर कठेरिया को इस सीट पर उतारा था। राम शंकर कठेरिया भी 60,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। इटावा सुरक्षित लोकसभा सीट के कुल 5 विधानसभा जो मिला के इसका गठन किया गया, उनके नाम है इटावा, भरथना सुरक्षित, दिबियापुर, औरैया सुरक्षित, सिकंदरा शामिल है। औरैया सुरक्षित और दिबियापुर औरैया जिले से आते हैं, जबकि इटावा और भरथना सुरक्षित इटावा जिले के अंतर्गत आती हैं। वहीं सिकंदरा विधानसभा सीट कानपुर देहात जिले की है। इटावा सुरक्षित लोकसभा सीट पर अब हम आपको बता दें कि मतदाता कुल कितने हैं। 17,39,462 कुल मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,45,186 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो 7,94,182 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 94 है। अब हम आपको बताएं कि 2004 के चुनाव में लोकसभा सीट इटावा पर कौन चुनाव जीता, कौन चुनाव हारा। 2004 की बात करें तो लोकसभा इटावा सीट से सपा के रघुराज सिंह साक्य सांसद चुने गए। रघुराज साक्य ने 3,67,807 वोट पाकर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी की सरिता भदौरिया 1,77,650 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थी। वहीं बसपा के सुधींद्र भदौरिया 1,30,043 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। अब हम आपको बताएं 2009 का रिकॉर्ड, जो लोकसभा सीट जो इटावा है उस पर 2009 में
कौन जीता कौन हारा। 2009 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रेमदास कठेरिया इटावा सुरक्षित सीट पर चुनाव जीते थे। कठेरिया ने 2,78,776 वोट हासिल कर यहां पर जीत का परचम लहराया था, जबकि बसपा के गौरी शंकर 2,32,030 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बीजेपी के कमलेश वर्मा 1,05,652 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। अब हम आपको बताएंगे 2014 का परिणाम। इटावा लोकसभा सीट पर 2014 में नजर डालें तो देश में मोदी की सुनामी थी, मोदी लहर थी। बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे भाजपा से यहां चुनाव जीते। दोहरे को 4,39,446 वोट के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि सपा के प्रेमदास कठेरिया 2,66,700 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। वहीं बसपा के अजय पाल सिंह जाटव को 1,92,804 वोट मिले थे। अजय पाल तीसरे नंबर पर थे। अब हम आपको बताएंगे 2019 जो वर्तमान अभी लोकसभा चल रही है, इसका नतीजा क्या रहा। 2019 की बात करें तो लोकसभा सीट इटावा में बीजेपी ने पुनः जीत दर्ज की। बीजेपी इस बार अशोक कुमार दोहरे का टिकट काटकर रामशंकर कठेरिया को चुनाव लड़ाया। रामशंकर कठेरिया ने सपा के कमलेश कठेरिया को करीब 64,000 वोटों के अंतर से हराया था। रामशंकर कठेरिया को कुल 5,22,119 वोट मिले थे, जबकि कमलेश कठेरिया को 4,57,682 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक कुमार दोहरे थे। अशोक दोहरे को केवल 16,570 वोट मिले थे। यानी जब भाजपा का टिकट रामशंकर कठेरिया पा गए तो जो 2014 में अशोक कुमार दोहरे भाजपा से चुनाव जीते थे वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। अब हम आपको बता दें कि लोकसभा सीट सुरक्षित जो इटावा है उसका जातीय समीकरण क्या है। इटावा लोकसभा सीट जो 80 सीटों में इसका स्थान 41वां है। आजादी के बाद शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि अब तक कुल चुनाव इस सीट पर जो हुए हैं जिनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां पर 4 बार जीत दर्ज करने का कारनामा किया है, जबकि 3 बार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीती है। वहीं सोशलिस्ट और जनता पार्टी का 2-2 बार सांसद बना है। जनता दल और बसपा को 1-1 बार इस सीट पर सफलता मिली है। वैसे पिछले 1 दशक से बीजेपी इटावा की सीट पर काबिज है। पिछले चुनाव में रामशंकर कठेरिया ने कमल खिलाया था। इटावा सीट यादव, ठाकुर, शाक्य और दलित बहुल कही जाती है। हालांकि मुस्लिम, ब्राह्मण, बनिया और ओबीसी मतदाता की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है। मोदी लहर में सवर्ण और ओबीसी वोटों के दम पर बीजेपी इस सीट पर 2 बार चुनाव जीत रही है। बीजेपी ने इस बार भी रामशंकर कठेरिया को दूसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में तीनों मुख्य दल अपने प्रत्याशी की सीट पर ऐलान कर चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस बार वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। अब की बार बीजेपी के पास यहां पर हैट्रिक बनाने का मौका है, जबकि सपा ने वाल्मीकि चेहरे जितेंद्र दोहरे पर दांव खेला है। वहीं बसपा ने हाथरस से सांसद रही सारिका सिंह बघेल पर मैदान में उनको उतारा है। ऐसे में यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की प्रबल संभावना है। अब की बार मजबूत चेहरे के मैदान में उतरने से इटावा सुरक्षित सीट पर चुनावी लड़ाई बीजेपी के लिए सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। कांटे के मुकाबले में इस बार उलटफेर होने की संभावना है। यहां पर चौथे चरण में 13 मई को यानी आज मतदान होना है और इटावा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कौन चुनाव जीतेगा, भाजपा हैट्रिक मार पाती है या नहीं मार पाती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। और इस बार यहाँ पर जो लड़ाई है तीनों दल की वो बहुत ही रोचक है। त्रिकोणीय मुकाबला है। देखना है कि इटावा का सांसद कौन बनता है। धन्यवाद।